मैथ्स में पढ़ा रहे हैं क्या, कैलकुलस। कैलकुलस में क्या इंटीग्रेशन कौन सी हो रही है, बाय क्या, बाय सब्स्टिट्यूशन। और ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होती है, इसके मैंने आपको बताया कितने कॉलम्स बनाए थे कलम में, 3 कॉलम्स बनाए थे। तो मैं सवाल लिखता हूं, आप उसके साथ देख लीजिएगा कि हमने क्या 3 कॉलम्स बनाने होंगे। सवाल लिखा हुआ है, क्या करें, इंटीग्रेट, सवाल लिख रहा हूं बिल्कुल दरमियान में, और इंटीग्रेट करना है किसको, 0 से लेकर 2 को, और आगे क्या जी, वन ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को। वैसे आपको पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा हूं। सवाल मेरा क्या कह रहा है, क्या करिए इसको क्या करिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट दिस बाय व्हाट, बाय सब्स्टिट्यूटिंग क्या जनाब साहब, x इज इक्वल टू क्या, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। लो जी, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, 3 कॉलम्स है मेरे पास, पहले क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू tan थीटा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। यू रिमेंबर मैंने क्या कहा था, क्या होगा 3 कॉलम्स में, पहले कॉलम में क्या है कि जो फंक्शन चेंज करना है वो होगा, दूसरे कॉलम में क्या है कोई dx होगा, फिर तीसरे कॉलम में क्या है लिमिट्स का काम होगा। तो पहले वाले कॉलम में फंक्शन चेंज हुआ है ना, x की जगह क्या लिखना है, tan थीटा लिखना है, ठीक है। अब अगर x की जगह tan थीटा लिखना है तो वैसे थीटा की जगह क्या लिखना चाहिए, मैं x इक्वल टू tan थीटा लिखा है, बल्कि वो बाद में लिखूंगा। इसको इससे सेकंड वाले में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं मैं, इधर भी लिखता हूं x इक्वल टू tan थीटा, इधर भी लिखता हूं x इक्वल टू tan थीटा। अब देखते हैं मैंने कब कब कहां क्या क्या करना है। x की जगह tan थीटा आ गया इधर, यहां मैंने दोबारा x इक्वल टू tan थीटा इसलिए लिखा है कि मैं इसको क्या करना चाहता हूं, डिफरेंशिएट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कैन यू प्लीज टेल मी कि आप x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा, क्या जवाब आएगा, dx ओवर डी थीटा इक्वल टू क्या होता है tan की डिफरेंशिएशन, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से बताइए dx की जगह क्या लिखूंगा मैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लो जी, एक तो ये आ जाएगा। फिर यहां पे अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है। अब अगर tan इनवर्स ऑफ x है तो थीटा की अपर लिमिट क्या होगी, थीटा अपर क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2, एंड थीटा लोअर क्या है, tan इनवर्स ऑफ 0। कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर्स, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ कोर्स रेडियंस में, ऐसा यूनिट तो रेडियन ही है। tan इनवर्स ऑफ 2 क्या है, 1.11, tan इनवर्स ऑफ 0 क्या है, 0 है। चलो जी, क्या हो गया जनाब साहब, इतना काम तो मैंने यहां से कर लिया। अब व्हाट डू यू थिंक मैं क्या करूंगा, मैंने अगर x की जगह tan थीटा लिखना है तो अब आ जाए जी उस सवाल के साथ क्या करूं, इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स क्या होंगी, अभी पहले 0 से 2 थी, अब लिमिट्स क्या है, 0 से 1.11 है। 1 की जगह 1 लिखूंगा 1 प्लस x की जगह क्या लिखूं, tan थीटा का क्या स्क्वायर, dx की जगह क्या लिखूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। हेलो जनाब साहब, बात समझेगी नहीं, आपने पूरा फंक्शन चेंज कर दिया ना, लिमिट्स भी चेंज हो गई, x की जगह tan थीटा आ गया, dx की जगह क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ये रफ वो रफ चल रहा था, ये क्या चल रहा है, ये पूरा पहला स्टेप है मेरा, इक्वल्स टू दिस। जो सवाल वहां से स्टार्ट हुआ है, सवाल इज इक्वल टू दिस नाउ, दैट क्वेश्चन इज इक्वल टू दिस नाउ। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से, लिमिट चेंज फ्रॉम थर्ड कॉलम, x की जगह tan थीटा, फिर सीकेंट dx की जगह क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम द सेकंड कॉलम। ये लिमिट्स का तब्दीली आई थर्ड कॉलम से, ये तब्दीली आई है पहले कॉलम से, ये तब्दीली आई है सेकंड कॉलम से।
तो एक कॉलम है लिमिट्स के लिए, एक कॉलम है dx के लिए, और एक कॉलम है पहला फंक्शन जो भी है उस हिसाब से नया फंक्शन बनाने के लिए। अब बताएं क्या करूं मैं? मुझे लगता है ऊपर लिखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे भी लिखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे हैं ये 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती थी ना, कौन सी वाली? सीकेंट स्क्वायर वाली। तो लो जनाब साहब, ऊपर भी सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे भी सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो क्या हुआ? कट गया जी। अच्छा अगर कट गया तो क्या हुआ? 0 से 1.11 1 d थीटा। क्या होता है भाई 1 d थीटा की थीटा? लो जी। और क्या उसकी लिमिट्स हैं? क्या लिमिट्स हैं? 0 से 1.11। हेलो 0 से क्या 1.11। लो भाई क्या करूं अभी? हाँ दो ऑप्शंस हैं। थीटा को किससे रिप्लेस करना है? नहीं क्यों भाई? मैंने एक्स वाली लिमिट्स डालनी है। मैं थीटा के हिसाब से ही करूंगा। अभी थीटा के हिसाब से कैसे करूंगा? मेरे पास थीटा है ना, लिमिट्स मैंने थीटा के हिसाब से चेंज की भी है ना। क्या करूं? 1.11 - 0, आंसर इज 1.11। बात खत्म। और हाँ अगर आप ये कहते हैं तो ठीक है, मुझे कबूल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहते हैं सर जी आपका आंसर है थीटा, उसी के नीचे मैं एक और स्टेप कर देता हूं। जैसे ये जो आपका आंसर आया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1.11 1 d थीटा इक्वल टू थीटा, एंड आपने कहा 0 से 1.11 पुट कर दो। वैसे तो 1.11 - 0 ये आंसर है। अगर आप इसके नीचे ये कहना चाहते हैं कि सर जी क्यों ना वापस थीटा की जगह क्या लिख दें, अगर आप क्यों ना वापस थीटा की जगह tan इनवर्स लिखेंगे, तो मैं कहूंगा क्यों ना वापस लिमिट्स क्या लिख दें 0 से 2। ठीक है जी। अगर आप थीटा में रहने देंगे तो मैं न्यू वाली थीटा वाली लिमिट्स पुट करूंगा, और अगर आप वापस थीटा को क्या करेंगे, वापस उसको tan इनवर्स x लिखने की, मतलब यहां से ये वाला स्टेप लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा फिर लिमिट्स क्यों चेंज कराई हैं? ऐसे इसका भी जवाब बताओ क्या है? tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, आंसर इसका भी क्या होगा? 1.11 ही होगा। आंसर इसका भी 1.11 ही होगा। मैंने सवाल बहुत आसान सेलेक्ट किया था जिसका जवाब पहले से हमें पता है। उसका जवाब पहले से क्या है? व्हाट इज 1/1 + x² की इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x? तो अभी भी क्या है? tan इनवर्स ऑफ x। लेकिन मैं इसमें सिर्फ सिखाना क्या चाहता था कि जब सवाल वाले ने कह दिया है कि उसको सब्स्टिट्यूट करो, क्या करके सब्स्टिट्यूट, मतलब इसको सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = tan थीटा। ये सवाल वाले ने बताया। सवाल कहां से स्टार्ट हो रहा था? ये पूरा सवाल है बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = tan थीटा, पूरा सवाल। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप क्या करेंगे, जो आपको 8 सवाल दिए गए हैं उनमें क्या करना है आपने,